ब्रह्मास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्मा और अस्त्र। ब्रह्मा ने इस दिव्य अस्त्र को बनाया। पुराणों के अनुसार ब्रह्मास्त्र एक ऐसा शक्तिशाली अस्त्र था जो कभी निशाना नहीं चूकता था। जब इसे चलाया जाता तो अग्नि की एक प्रचंड गेंद आसमान में उठती, बिजली सी चमक और गर्जना होती, और जहां गिरता वहां जीवन समाप्त हो जाता। पेड़, पशु, यहां तक कि झील और समुद्र भी। कहा जाता है कि इसके प्रयोग से 12 ब्रह्मा वर्षों तक बारिश नहीं होती, यानी लगभग सैकड़ों वर्ष। ब्रह्मास्त्र को विशेष मंत्रों के द्वारा जागृत किया जाता था। किसी भी सामान्य वस्तु जैसे तीर में ब्रह्मास्त्र की शक्ति भरी जा सकती थी, लेकिन इसके लिए अत्यधिक ध्यान और साधना की आवश्यकता होती थी। एक दिन में इसे केवल एक बार ही चलाया जा सकता था, और केवल जिसने इसे चलाया है वही इसे वापस बुला सकता था या उसकी दिशा बदल सकता था। रामायण में श्री राम को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान ऋषि विश्वामित्र से मिला था। उन्होंने इसका प्रयोग 3 बार किया। पहली बार इंद्र के पुत्र जयंत पर, जो कौए का रूप लेकर माता सीता को घायल करता है। राम एक तिनके में ब्रह्मास्त्र भरते हैं। जयंत जहां भी भागता, ब्रह्मास्त्र उसका पीछा करता है। अंत में श्री राम उसे माफ करते हैं और ब्रह्मास्त्र उसकी एक आंख में भेजते हैं। दूसरी बार जब समुद्र भगवान रास्ता नहीं देते, राम क्रोधित होकर ब्रह्मास्त्र चलाने लगते हैं। समुद्र देव प्रकट होते हैं और रास्ता देने का वादा करते हैं। राम ब्रह्मास्त्र को वापस नहीं ले सकते, इसलिए उसे राजस्थान की ओर मोड़ देते हैं, जिससे वहां मरुस्थल बन जाता है। तीसरी बार रावण के अंत के समय, रावण की अमरता का रहस्य उसके नाभि में छिपे अमृत में था। राम ने ब्रह्मास्त्र से अमृत को भाप बना दिया और रावण मारा गया। कर्ण को ब्रह्मास्त्र की विद्या परशुराम से प्राप्त हुई थी, लेकिन परशुराम ने यह शर्त रखी थी कि वे यह ज्ञान किसी भी क्षत्रिय यानी शासक वर्ग के व्यक्ति को नहीं देंगे, क्योंकि कर्ण को अपने जन्म का सच नहीं पता था कि वह वास्तव में सूर्यपुत्र और एक क्षत्रिय है। उसने परशुराम को यह नहीं बताया। एक दिन परशुराम उनके गोद में सो रहे थे, तभी एक जहरीले कीड़े ने कर्ण की जांघ पर काटना शुरू किया। कर्ण ने अपने गुरु की नींद ना टूटे, इसलिए वह हिला तक नहीं। कीड़ा अंदर तक घुस गया और रक्त बहने लगा। परशुराम ने जब देखा कि कोई सामान्य ब्राह्मण या शूद्र इतना कष्ट नहीं सह सकता, तो उन्हें समझ आ गया कि कर्ण क्षत्रिय है। उन्होंने सोचा कि कर्ण ने उन्हें धोखा दिया है। क्रोध में आकर उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया, जब तुम्हें युद्ध में इस ज्ञान की सबसे अधिक जरूरत होगी, तब तुम ब्रह्मास्त्र को चलाने की विधि भूल जाओगे। यह शाप कर्ण के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी बना। ब्रह्मास्त्र एक दिव्य शक्ति थी, लेकिन इसका उपयोग बहुत सोच समझ कर किया जाता था। यह हमें सिखाता है कि शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। जय श्री राम।